महाराष्ट्र में आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। देश के कई सारे राज्यों में अभी सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में आज पहला दिन है जब थिएटर खुले हैं सेकेंड वेव के बाद। बहुत बड़ा दिन है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप ये सोचिए कई कंपनियों की 20% इनकम सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई से आती है। इसका क्या मायने हैं इंडस्ट्री के लिए, ये बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं कमल ज्ञानचंदानी, पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ, संजय गुप्ता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कुणाल साहनी, सीओओ कार्निवल सिनेमाज, और कोमल नाटा, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आप सबका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? जी, ना सिर्फ उम्मीद है पर पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जितने भी बाकी बड़े राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे हैं और यहाँ पे रेगुलरली फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। साउथ में जो लोकल रीजनल फिल्म्स हैं, तमिल में, तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। नॉर्थ में पंजाब में पंजाबी फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो दिल्ली के काफी इलाकों में बहुत ही अच्छी चली हैं, बट पंजाब में जो उनका बिजनेस हुआ है वो कोविड के टाइम से पहले के बिजनेस से कहीं ज्यादा हो रहा है। साथ में हॉलीवुड स्टूडियोज ने अपनी फिल्म्स लगातार रिलीज की हैं। बॉन्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वेनम रिलीज हुई सोनी के द्वारा, और इन सबके नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आने के लिए पूरा तैयार हैं। और इस समय जो एक ही कमी है वो है कि बड़ी हिंदी फिल्में जल्दी से जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हों। अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है वो 5 नवंबर दिवाली के इमीडिएटली बाद रिलीज हो रही है। और मेरे ख्याल से बस को देखते हुए मूवी की ये तय है कि जो सूर्यवंशी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ उनको ना सिर्फ पूरा करेगी बट एक्चुअली एक्सीड करेगी। वाह। कोमल नाटा जी, सिनेमा जाना एक रिवाज रीति एक तरह से है, बहुत भारतीयों के लिए, बहुत परिवारों के लिए, हमारी रग रग में है ये। लेकिन पिछले 2 सालों में ये आदत सी टूट गई है और लोग एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इतने पैसे एक टिकट पर देंगे, फिर 200-250 रुपए की पॉपकॉर्न खरीदेंगे, फिर बीच बीच में मास्क लगाकर मूवी देखेंगे, वो भी एक एक सीट छोड़कर? ये सारे सवाल भी आज हैं इंडस्ट्री के सामने है, लेकिन इनका जवाब ये है कि यस, वो रुपए खर्च करके जाएंगे, वो बाहर ऑडिटोरियम से बाहर खाना पीना करेंगे, वो मास्क लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं, घर बैठ के ऊब चुके हैं, घर पर मनोरंजन कंज्यूम करके ऊब चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और शोज देखकर ऊब चुके हैं, और वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो उन्हें चाहिए उसके लिए बेताब है, बेसब्र है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं। सिनेमा एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको मजा आता है। आपके बाजू में कौन बैठा है आपको नहीं पता, शायद आप कभी नहीं मिले हो, शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन एक साथ रोना, एक साथ हंसना, एक साथ सीटी और ताली बजाना, वो एक्सपीरियंस आपको घर बैठ के नहीं मिल सकता है। और सिनेमा का मजा वही है, एक ग्रुप एक्सरसाइज है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। और इसलिए ये सारी चीजें जो एसओपीज जिन्हें हम कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे, मगर फिल्म देखेंगे। बिकॉज 18 महीने, मैं बीच के 5 महीनों को नहीं गिनता हूं, बिकॉज उन 5 महीनों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो लगभग 18 महीनों बाद उन्हें बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिल रहा है, और इस मौके को वो नहीं जाने देंगे। भारी संख्या में आप लोगों की भीड़ देखेंगे सिनेमा घर में, और ये प्रूव होता है क्योंकि पंजाबी फिल्म्स या तेलुगु तमिल फिल्म्स, उनका बिजनेस, मैं पंजाबी फिल्मों का बिजनेस कहूंगा, एक फिल्म लगी पुआड़ा, हिट हुई, उसके कुछ हफ्तों बाद लगी चल मेरा पुत 2, सुपर हिट हुई, उसके 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद लगी किस्मत 2, सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद चल मेरा पुत 3 रिलीज हुई। चल मेरा पुत 2 मल्टीप्लेक्सेस में चल रही है, उसके साथ साथ चल मेरा पुत 3 भी रिलीज हो गई, क्योंकि वो फिल्म लॉकडाउन के दौरान शूट हुई थी, वो भी बड़ी हिट हो गई। और उसके बाद आई हौसला रख, वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो इमेजिन, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, पैसे देख ही देख रहे हैं ना लोग।
और वही इंसान है जो पंजाबी सिनेमा देख रहे हैं, वही इंसान है जो बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। कहने का मतलब है कि वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं। तो वो वहां अगर फिल्में हिट हो रही है तो कोई कारण ही नहीं है कि यहाँ फिल्में हिट नहीं होगी। हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर्स, सारी चीजें देखने को मिलेगी। वाह, ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कोमल नाटा। संजय गुप्ता, क्या आप इस ऑप्टिमिज्म को एको करते हैं? क्या आप इससे अग्री करते हैं कि लोग आएंगे बड़ी फिल्में देखने और बोर हो चुके हैं घर पर, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें देख रहे हैं, आराम से अपना खाना मंगा रहे हैं ऐप पर, लेकिन सिनेमा हॉल भी आएंगे और सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आकर भारी नंबर्स में देखेंगे? क्या आप इस व्यू से अग्री करते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कोमल जी के मुंह में घी शक्कर, जो भी ये बोल रहे हैं वो सच हो, और डेफिनेटली हम फिर से वही नज़ारा देखें जो प्री कोविड देखा था। पर मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी आदतें बदल चुकी हैं, काफ़ी आदतें बढ़ चुकी हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ 1-2 घंटा मास्क लगा के जब बैठना पड़ता है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। मे बी इट इज अ पर्सनल थिंग। सो आई डोंट नो कि अगर मैं थिएटर में जाके मास्क लगा के उतनी देर अकेला एक सीट पे बैठ के कितना एंजॉय करूंगा, वो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। और रिस्ट्रिक्शंस हैं, 50% ऑक्यूपेंसी है, ये सब तो नंबर्स जो हैं वो पहले जैसे तो होने के लिए बहुत टाइम है अभी, जब तक वी आर नॉट क्लोजर टू फुल वैक्सीनेशन and everything else, even basic SOPs, जैसे कि आप मॉल्स में नहीं जा सकते until you don't have double vaccination। तो बहुत सी चीजें हैं in play over here, लेकिन क्योंकि हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, उम्मीद यही है कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो। कुणाल, क्या सेफ्टी के लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि जो ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, वो भी बोर हो चुके हैं घर पे, लेकिन एक थॉट आता है दिमाग में कि मेरे बगल में जो बैठा है क्या उसका डबल वैक्सीन हो चुका है, एक ही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इंटरनल वेंटिलेशन सिस्टम है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक से फॉलो कर रहे हैं जो थिएटर ओनर्स हैं, प्रॉपरली हो रहा है सारा? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं सिनेमा को लेके, हमने ऑलरेडी देख लिया है बाकी राज्यों में और महाराष्ट्र में सिनेमा छोड़ के बाकी सारी चीजें खुली हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट्स, मॉल, ट्रेन, बसेस। और आज जो इन चीजों को रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, ये एक न्यू लिविंग है, नॉर्मल है, जिसके साथ हम जीना सीख गए हैं। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने कभी आज तक किया नहीं था, बट आज एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीजें हो गई है। तो रिस्ट्रिक्शंस ना बोल के सिनेमा भी एक नॉर्मल है, लोगों ने जैसे एक्सेप्ट किया है, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट सब खुल जा रही है, वैसे सिनेमा घर भी डेफिनेटली खुल जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये न्यू लिविंग है, जिसके साथ लोग आज 18 महीनों में सीख गए हैं जीना। उनको ये एक बोझ नहीं लगता, एक नॉर्मल लाइफ लगती है, और हम सबको भी। दूसरा जो आपका सवाल था कि प्रिकॉशंस और ये सब की बात है, ये हमने पिछले सब 6 महीने में हमें खोलने की परमिशन थी, और अब जब 3 महीने से हम बाकी राज्य में खोल रहे हैं, हमने ये सारा प्रूफ किया है कि कोई भी एक केस या एक वॉल्यूशन किसी भी सिनेमा घर में नहीं हुआ है, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, चाहे वो शो रिस्ट्रिक्शंस को लेके हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो। तो सारे सिनेमा घरों ने पूरे देश में ये प्रिकॉशंस लिए हैं। अब जब हमें बोला गया है कि स्टाफ का डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो हमने वही स्टाफ को रखा है जिसे डबल वैक्सीनेशन है, क्योंकि सिनेमा घर एक एनक्रोच एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोगों को टिकट लगती है अंदर आने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। जब लोग टिकट लेके अंदर आ रहे हैं तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि लिमिटेड लोग आए, शो स्कैटर्ड से, और ये लोग सीख गए हैं और वो जानते हैं कि सिनेमा घर उससे ज्यादा सेफ हो सकते हैं जो कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट या बाकी चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सेफ नहीं है, बट सिनेमा में उनको सेफ रखना और ज्यादा आसान है, बिकॉज ये एक टिकट एंट्री के साथ, इट इज नॉट लाइक एन ओपन एंट्री जहाँ पे कोई भी सीधा अंदर आ सकता है। एक सवाल होता है एक्सपीरियंस का, हैबिट का। आप लोग कह रहे हैं कि लोग वापस आएंगे, ज़्यादातर आप लोग कह रहे हैं कि लोग वापस आएंगे क्योंकि वो उब चुके हैं घर पर। दूसरा एक सवाल है टेस्ट का। तो
कोमल जी, मैं आपके पास आती हूँ उसके साथ। आजकल लोगों की अटेंशन स्पैन इतनी कम हो गई है कि आप कोई मूवी छोड़िए, शो छोड़िए, 10-10 सेकंड की वीडियो देखकर लोग अपना टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे में जो हैबिट फॉर्म हुई है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती है? किस तरह का उनको मूवी लाना होगा? क्या जो प्री पेंडेमिक वाली ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला है वो आज भी चलेगी? देखिए, सिनेमा इवॉल्व होते जाता है। जो 1960s और 70s में फिल्में चलती थी वो आज के जमाने में नहीं चलती है। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन होता है सिनेमा का। एंड पहले 3.5 घंटे की फिल्में भी चलती थी। आज हम नहीं सोच सकते कि 3.5 घंटे की फिल्म बनाएं वो चल जाएगी। तो नॉर्मल कोर्स में जो प्रोग्रेशन हुआ है वो हुआ है। एंड क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर या अपने व्हाट्सएप पर हम शॉर्ट वीडियोस भी देखकर मनोरंजन कर लेते हैं, इसलिए फिल्में भी 10 मिनट और 15 मिनट की बने, मैं नहीं मानता हूं। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल SMS का। SMS और व्हाट्सएप में हम थैंक्स को THX लिखते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल मेल भेजते हैं, क्या हम THX लिखते हैं? एक फॉर्मल मेल में थैंक यू ही लिखते हैं, या हम बोलते वक्त THX नहीं बोलते हैं, हम थैंक यू ही बोलते हैं। बहुत सी चीजें हम एक अलग चीज होती है इन द नॉर्मल पार्लांस एंड अलग चीज होती है फॉर्मल तरीके से। तो आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि सिनेमा गोइंग फॉर्मल है और OTT एंड अदर मीडियम जो है वो इनफॉर्मल सा है। हर चीज को एग्जिस्ट करेगी। मैं नहीं बोलता हूं कि OTT प्लेटफॉर्म्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन कंटेंट स्पेशली उन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बनेगा, सिनेमा के लिए भी बनेगा, और सारी टाइप की ऑडियंस है। इतनी ऑडियंस है इंडिया में, पॉपुलेशन की कमी तो है नहीं। तो आप अच्छा एंटरटेनिंग कंटेंट दीजिए, फिर वो सिनेमा में भी चलेगा, OTT पर भी चलेगा, टेलीविजन पर भी चलेगा, आपके मोबाइल पर भी चलेगा। और अगर आप ये सोच रही है कि क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स इतने पॉपुलर हो गए इसलिए सिनेमा का खात्मा होने वाला है, पेरिश द थॉट, भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दावे के साथ मैं कह सकता हूं थोड़ा टाइम लगेगा, भले 2-3 महीने या 4 महीने, लेकिन सिनेमा के कलेक्शंस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो इससे पहले किसी ने सोचे नहीं, देखे। वाओ, संजय गुप्ता, यही सवाल आपके लिए कि लोगों की टेस्ट बदल गई है, अटेंशन स्पैन बदल गया है, और जो क्रिएटिव लोग हैं उनका भी शायद थॉट प्रोसेस बदल गया होगा। आप अपनी बात बताएं, इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद क्या आपका मूवी बिजनेस और मूवी बनाने के तरीके को देखने का नजरिया बदल गया है? जी बिल्कुल 100% बदल गया है, क्योंकि जो एक कंटेंट कंज्यूम अभी हो रहा है, देखिए एक पहलू है कि ठीक है थिएटर में जाना, वो एक आउटिंग हो जाती है, फेस्टिव है, ग्रुप एक्टिविटी है, जो भी है, दैट इज द एक्सपीरियंस पार्ट। बट द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज द कंटेंट पार्ट, कि मैं वहां जाके देख क्या रहा हूं। और अभी जितनी भी फिल्में आ रही हैं, 90% ऑफ देम ये प्री पैंडेमिक प्लान की गई थी, लिखी गई थी और बनाई गई थी, जब ऑडियंस का टेस्ट और सोच थोड़ा अलग था एज अगेंस्ट टुडे। तो ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इनका फेट क्या होगा, बट डेफिनेटली इतना मुझे जरूर लगता है कि ऑडियंस का टेस्ट डेफिनेटली बदला है, एंड हाउ एक्सेप्टिंग ऑडियंस होगी फॉर सिनेमा दैट इज ऑलमोस्ट 2 years old, बिकॉज जैसे कोमल जी ने कहा कि सिनेमा इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, I agree with that, but in today's time the evolvement period is much faster. No, तो अब कैसे लोग रिएक्ट करते हैं टू कंटेंट फ्रॉम अर्ली एज अ फिल्म मेकर। जब मैं मेरी नई फिल्म बना रहा हूँ या मेरी लास्ट फिल्म भी मैंने बनाई, तो हमने कॉन्शियसली उस फिल्म में से गाने निकाल दिए, क्योंकि हमको पता था कि अभी जो ऑडियंस थिएटर में बैठी है उनके पास वो गाने देखने का पेशेंस नहीं है। तो अब anyway, that was a personal call. That was a call between me and my creative team. But I would love to see the films that are coming out जिसमें गाने होंगे, जिनमें गाने हैं, एंड उस पे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो अनसर्टेनिटी तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझ में भी है, एंड आई वुड हैव टू डू अ वेट एंड वॉच। एक एक्साइटिंग टाइम है जहाँ
किसी को पता नहीं कि आगे क्या आएगा। कमल जी, लोगों को वापस लाने के लिए क्या टिकट की प्राइसेस कम होंगी, क्या इनिशियली कम से कम कुछ ऑफर्स होंगे, या ये भी आका जाएगा कि चूंकि 50% कैपेसिटी है तो उस लिहाज से महंगा हो जाएगा लोगों के लिए, खासकर उन जगहों पर जहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं? के ऑफर्स और प्रमोशन तो एक किसी भी बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, वो सब तो पहले भी था और आगे भी रहेगा। पीवीआर वैसे भी काफी एग्रेसिव रहता है मार्केटिंग को लेके। हम हमेशा 2 कदम आगे रह के कोशिश करते हैं कि लोगों में अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और जितनी फिल्म्स आ रही हैं उसके बारे में जितना हो सके न्यूज और इंफॉर्मेशन को लोगों से शेयर करें। तो वो सब तो होगा ही। टिकट प्राइस के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि टिकट प्राइस जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पीवीआर चेन में, और हमारे काफी सिनेमाज हैं, लगभग 180 थिएटर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, करीब 71 सिटीज हैं, टाउन्स हैं जिनमें हमारी प्रेजेंस है, और हम लोग हर सिनेमा के आसपास जो एरिया है जिसे हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं उसको ध्यान में रख के ही टिकट प्राइस को डिसाइड करते हैं। और दूसरा जो टिकट प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं वो वीकडे पे अलग होता है, वीकेंड पे अलग होता है, ड्यूरिंग द डे, सुबह, दिन, शाम, रात, इन सारे शोज में अलग अलग होता है। उस पूरी चीज का मकसद ये है कि हर पॉकेट को, हर तरह के कस्टमर को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दे सकें सेम पिक्चर को सेम सिनेमा के एनवायरनमेंट में आके देखने की। कुछ हमारे सिनेमाज हैं जो काफी महंगे इलाके में होते हैं और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद बनते हैं, जाहिर सी बात है वहां पे टिकट प्राइस ज्यादा होता है। बट अगर आप पूरी चेन का एवरेज टिकट प्राइस देखें, पीवीआर चेन का एवरेज टिकट प्राइस 200 रुपया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। और बाकी देशों के मुकाबले यूएस से अगर हम कंपेयर करें, वहां पे $8, $8.5 का टिकट प्राइस है, और अगर उसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो कहीं कहीं ज्यादा एवरेज टिकट प्राइस वहां पे चार्ज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है टिकट प्राइस, और उसके साथ में हम इन एनी केस जो वेरिएबल टिकट प्राइसिंग रखते हैं उससे हर तरह के कस्टमर को मौका मिलता है सिनेमा में आके सेम पिक्चर को देखने का। तो मुझे नहीं लगता टिकट प्राइस कोई कंसर्न होगी लोगों के लिए सिनेमाज में आने के लिए। तो सिनेमाज तैयार है, पिक्चरों की लिस्ट लग गई है और बस इंतजार हो रहा है कि लोग आए और शायद अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें और फिर से बिग स्क्रीन का मजा लें। ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आई एम श्योर आगे जाकर बहुत सारे ट्रेंड्स नज़र आएंगे। लेकिन आज के लिए, इस बड़े दिन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Ajay, what a stunning property. Tell me all about it. Thank you. I mean, it's been something that I signed in 2003. Oh, okay. But it took a long time for the property to come up. And it was a erstwhile drive-in, which got converted into a mixed-use development. And we were just very keen to do something very, very special for the city of movies. Yeah. Which is, so we call it Maison PVR. It's like a house. It's got a library hall. All the books here are based on movies. We've got a living room, so it gets you, it's like a cinema ghar. So it gives you the feeling of being at home. We've got Everything a loft under one roof. Under one Anything roof. that you want So in the movie whatever experience. we have learned and experienced in the last 31 years, we said how can we incrementally improve everything and make it more and more experiential. Yeah. Because I think cinemas need to be experiential. After so much that is happening at home, people can put their feet up and watch what they feel like. Yeah. But when they come out, it has to be a superbly enhanced experience. So that's what the whole idea was, that there should be a wow factor the moment they come in. Yeah. So that's what is behind this So concept. can't wait. Walk me through what the property is like. It looks absolutely stunning. So okay, just for our viewers, we're now walking into Library Hall. What's Library Hall? So Library Hall is inspired by a library, and all the books that you see on top are the spines of all the books based on which movies have been made. So every little artifact that you see in the shelves is based on movies. There's
incredible amount of food here, lots of choices which has never been experienced before. There are pods here which people can sit while they're watching the movie. 3 premium auditoriums are there with incredible legroom and seat width, Dolby Atmos. I can't control the content which happens on the screen, but I'm very keen to control the environment outside. Absolutely. So people say, you know what, it's a subjective issue whether you like the movie or not. But did you like the experience? Did you say, wow, I'm glad I have stepped out of my home and seen the movie on the big screen? So Ajay, I can't wait to see the theatres. Let's go. I'll show Should you. we grab a popcorn Absolutely, first? yeah. Thank you. And that's for you. Oh my God. You can't enter an auditorium without popcorn. Absolutely not. And this Come. popcorn of Let's be PVR that I have missed for almost 2 years. Yeah. Oh, thank you. So this is one of our largest auditoriums, and we have 3 of these, what we call premium auditoriums. And why I was keen for you to see it is because this is what people have been missing, which is the big screen experience. You know, it feels surreal walking And these up are all these steps, seeing the screen. 8 to 9 meter height. Wow. And we've made it very colorful. These are, as you can see, we've never used orange. It's not your usual purple color. Yeah, I just So I noticed wanted, that. every auditorium to be, actually every auditorium is of a different color, and you can see the size of the screen. Now we're walking towards the private viewing room, and let's get a look at These how are the 2 that Lux is. cinemas, which Okay. you've already got a view of. So now we're walking towards the loft. Yeah, right? it's a loft. It's a private screening room, Yeah. which you can book the whole space. And I was keen to theme it around Bond without knowing that Bond, by the time I open the Is cinema, Bond a Bond will be. personal favorite? I'm a big Yeah. Bond fan. And I thought that, I didn't know that it will be coincidental to the new launch of the Bond. Yeah. Plus, obviously, it's a tribute to all the greatest, directors. Yeah. So all this artwork has been personally handpicked and created. This is the loft, please, after you. Okay, thank you. And as you can see, it's a very intimate auditorium Very. of 33 seats. Okay. It's got something new that I was very keen to try, which are the sofas here. Yes, I noticed. Yeah, so basically Yes. if you're, suppose a filmmaker wants to come and show a film, and there's an audience that wants to have a Q&A after, so they can sit there and also address the audience. Nobody's ever done this before. But Aam Janta can also book this, right? Yeah, It's not- anybody. It's not just Yeah, it's open to public.